दविल एहतराम वफ़ाज़ कराम इमाम मसाजिद, ज़िक्र इमाम आली मकाम इमाम हसन व ज़िक्र मुजद्दिदे अल्फ़सानी में तशरीफ़ फरमा सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यदिनल खलीली बरदन व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहयन व कलामा व कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इद जाअहुल बशीरु व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराजी फ़काना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा वजअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बग़दादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुरूद पाक पढ़ने में बखीली नहीं करना चाहिए। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बेशुमार औलिया कराम से मुलाकातें की और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा अमल भी है जो शकी को सईद बना दे, जो शकी को सईद बना दे। फरमाते हैं जलीलुल क़द्र औलिया कराम अपने ज़माने के बड़े बड़े आरिफ थे, जवाब देने से कासिर रहे। किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। बिलखैर मैं ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल है जो शकी को सईद बना दे? तो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जी हाँ ख़िज़्र एक अमल है। पूछा, या रसूलल्लाह कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, कसरतुस सलाती अलैया, कसरतुस सलाती अलैया, कि जो
मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी अज़ली शकावत को ख़त्म कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो ये दुरूद पाक का बिलखुसूस ये महीना रबीउन नूर का महीना है, दुरूद पाक का महीना है। और यकीनन आप जिस जगह बैठे मैं समझता हूँ ये बज़ाहिर एक निगाह होती है, ज़ाहिरी निगाह होती है ये देखें कि स्टेज बुलंदी पर, लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ आप बैठे हैं वो जगह बहुत बुलंद है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ आम हालत में कोई दाना व बिना बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी मजलिस को लेकर आज मैंने आयत करीमा को तिलावत करने का, आपका जो बैठने का अंदाज है, काफ़ी देर से मैं गौर कर रहा था। और नाज़िम इजलास की नासिहाना कलमात माशाल्लाह। और तो दुरूद पाक पढ़ें, बखीली न करें, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। माशाल्लाह आपकी इस दियार मोहब्बत में पहली मरतबा ख्वाजा सोहरवर्द सरकार की इस दियार मोहब्बत में तकरीबन 2 साल से हाज़री की जिद्दोजहद खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर व सादात कराम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद साहब सैयद अली बापू साहब किबला, और माशाल्लाह यहाँ पर काज़ी शहर भी मौजूद है, सूफ़ी साहब भी हुज़ूर ताजुल शरिया के खलीफा भी मौजूद हैं। कोशिश हो रही थी लेकिन किसी वजह से हाजिर खिदमत न हो सका। वो किल के कुदरत के कहते ना कि फ़ैसले होते हैं, 2 चीज़ कसे ज़ोर ज़ोर, यकी आबो दाना यकी खाके गोर। इंसान का जब दाना पानी कहीं अल्लाह लिख देता है तो दीगर चीज़ें बहाना बन जाती हैं, इंसान पहुँच ही जाता है वहाँ पर, या तो कब्र की मिट्टी उसे वहाँ पर खींच ली जाती है। तो खैर चंद बातें दीन और अकीदे और आमाल की इस्लाह के हवाले से 2-2 4-4 के अंदाज में इंशाअल्लाह पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। आप ज़रा तवज्जो से इंशाअल्लाह सुनने की सआदतें हासिल करें और खूब बेदारी का सबूत दें, खूब बेदारी का सबूत दें। जिस जगह आप बैठे हैं आमतौर पर दीगर हालात में इस तरह जमीन पर कोई बैठना गवारा नहीं करेगा। बिलखुसूस तालीम याफ्ता तबका, पढ़ा लिखा तबका, जी शऊर तबका, जिन्हें अल्लाह ने शऊर की दौलत से नवाजा है, वो नीचे वहां बैठना पसंद नहीं करेगा। यहां बैठने के लिए अक्लमंदी नहीं, किसी और चीज की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, जिसको सूफिया कहते हैं अक्ल आमद दीन और दुनिया शुद्ध खराब, इश्क आमद दीन और दुनिया शुद्ध कामयाब। सूफिया कराम ने इस जज्बे को, इस नजरिए को इश्क से ताबीर किया है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। यहां नीचे बैठने के लिए इश्क की जरूरत है, और वो इश्क जब किसी घर में, जब किसी दिल में घिर कर जाता है तो वो जमीन की किसी भी पस्ती में बैठा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके चर्चे आसमानों पर होते हैं, उसके चर्चे आसमानों पर होते हैं। इसलिए कि इस मजलिस के, इस बैठक के पीछे जो निस्बत कार फरमा है वो निस्बत अहले बैत है, निस्बत सहाबा है, निस्बत हुसैन है, नबी के घराने की निस्बत को लेकर। तो निस्बत हमारा एजाज है, निस्बतें हमारा गुरूर है, निस्बतें हमारा फख्र है। निस्बतों ने हमें संभाला है, निस्बतों ने हमें संवारा है, निस्बतें हमारा एजाज है, निस्बतें हमारी मग़फ़िरत का सबब है। क़ाल शाफ़ई मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़ा बैई अन तश्तरैत फ़सिरतु ग़ालिय थमनी
या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। तो ये अहले बैत अतहार और सहाबा से ये निस्बत है, ये मोहब्बत है कि बज़ाहिर जो चीज, जो जगह बैठने के लिए नहीं है, आदमी वहीं अपना डेरा जमा लेता है, इसलिए कि उसके पीछे जो स्पिरिट कार फरमा है वो है इश्क, वो है इश्क है। तो इसी इश्क के हवाले से 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरेली की टूटी हुई चटाई से आवाज देते हैं, फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सजते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। और इसी इश्क के हवाले से 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम कहता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कायनात की इब्तिदा इश्क है, कायनात की इंतहा इश्क है। ये इश्क जहां जहां जाएगा बेमिसल था बेमिसाल बनाते जाएगा। सिद्दीक के दिल में घिर गया, सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बना दिया, और फारूक आजम के दिल में घिर कर गया, फारूक को अदालत का ताजदार बना दिया। सहाबा के दिलों में जब इस दिल ने, इश्क ने जगह बना ली, कायनात के बेहतरीन इंसान बना दिया। जब इश्क ने बिलाल के दिल में घिर किया, बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया, बज़ाहिर गुलाम था, आका ने ऐलान फरमा दिया, ए बिलाल वो दिन हवा हो गए, अब तू इश्क और मोहब्बत का इमाम है। ये इश्क की दास्ताने और रीत और तारीख बड़ी पुरानी है, जहां आया इनकलाब बपा कर दिया। लेकिन कभी इश्क को, कभी इश्क और मोहब्बत की मस्ती को डसने के लिए, जहर आलूद करने के लिए इब्लीस भी अपना रूप धारण करके आता है। मैं अपनी अगली गुफ्तगू के लिए तमहीद बांध रहा हूं, आप तवज्जो रखें अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आइए किसी एक इश्क की कसौटी को कुरान के नजरिए में मैं आपको पेश करने की सआदत हासिल करूं। ये देखें, सहाबा कराम का दौर हयात है, खैर कुरून है, अल्लाह अकबर। रफ्ता रफ्ता लोग दाखिल इस्लाम हो रहे हैं, रफ्ता रफ्ता लोग दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। कुरान कहता है, एक जमात वहां पर ऐसी भी थी, खुसूसी तौर पर उनसे मुखातब है। कुरान कहता है, वइदा क़ील लहुम आमिनू, वइदा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा कि ईमान लाओ, वइदा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा गया ईमान लाओ, क़ालू, जवाब में कहने लगे, नुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ, क्या इन बेवकूफों की तरह हम ईमान लेकर आए। कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ, जवाब में कहने लगे, कुरान ने उनको दावत दी, उनको पैगाम दिया कि ईमान लाने वालों, इस्लाम के दामन से वाबिस्ता होने वाले, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, इरादा रखने वालों, अल्लाह की रुबूबियत और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वालों, इरादे अच्छे हैं, लेकिन सुनो, कुरान कहता है कमा मनन्नास आमिनू कमा, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लेकर आए। मनहुम, लोग, कौन लोग? अलिफ लाम, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उहदे ज़हनी का है, आम लोग मुराद नहीं है। कुरान कसौटी दे रहा है कि ईमान वालों ईमान ले आओ, मगर ऐसे जैसे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए। कुरान के तेवर देखें, नबी के सहाबा को और अहले बैत को समझें। इस्लाम को, कुरान को समझने के लिए खुदा ने ये दो आंखें दी हैं, दो आंखें दी है, नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत। कुरान कसौटी दे रहा है कि
ए मक्का वालो, ए मदीना वालो, ईमान लाना चाहते हो, तुम्हें ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन सुनो, तुम अगर अपने मर्जी से ईमान लाओगे, अपने बन बनाए तरीके के मुताबिक ईमान लाओगे, कहते हैं तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। ईमान लाने के लिए तुम्हें कसौटी भी दी जा रही है, हुक्म के साथ अल्लाह ने आइडियल भी बता दिया है कि ए मक्का वालो, ए मदीने वालो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ऐसे ईमान लाओ जैसे मुस्तफा के यार ईमान लेकर आए हैं। ये तो जमात का नाम लिया, पूरी जमात का नाम लिया इजमालन। अगर तफसील बयान की जाए तो आयत करीमा का मफहूम ये बना कि ए अल्लाह के बंदो, ईमान लाना चाहते हो तो ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे हजरत अबू बकर ईमान लेकर आए, जैसे उमर ईमान लेकर आए, जैसे उस्मान गनी ईमान लेकर आए। ऐसे ईमान लाओ जैसे हैदर कर्रार ईमान लेकर आए। ऐसे ईमान लाओ जैसे हबशा के बिलाल ईमान लेकर आए, हजरत अबू उबैदा ईमान लेकर आए। ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे हजरत सलमान फारसी ईमान लेकर आए। ईमान ऐसे लेकर आओ जैसे नबी के सहाबा। कसौटी सिर्फ अहले बैत नहीं, कसौटी सिर्फ। और मियां देखो, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख की किताबों के चौपड़े के हवाले देने वालों में से नहीं, हम उस तारीख को मानते हैं। यह अकीदा सुन ले, जरूरी है आज के दौर में। तारीख वो मोतबर है कि कुरान और हदीस उस तारीख की तायीद करे। जो तारीख कुरान हदीस से टकरा जाए उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। क्योंकि सिर्फ हम तारीख नहीं देखते हैं, हम उस तारीख लिखने वाले कलम को भी देखते हैं जिसने तारीख को रकम किया है, कि वो तारीख लिखने वाला मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, अहमद रदा का गुलाम है, या किसी राफजी का गुलाम है। हमें ऐसी तारीख को नहीं मानते। अकीदे तारीख की किताबों से नहीं बनते मियां, अकीदे कुरान से बना करते हैं, अकीदे हदीस मुस्तफा से बना करते हैं। और जो तारीख कुरान और हदीस की गुलाम होगी वो हमारी आंखों की ठंडक होगी। इसलिए आजकल इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। सोशल मीडिया पे बड़े हंगामे चल रहे हैं, मालूमात तो रहती नहीं है। अल्लाह ताला सबों को हिदायत अता फरमाए। तो कुरान ने कहा कि ईमान ऐसे ले आओ जैसे नबी के सहाबा। कालू, पलटकर मुनाफिकों ने कहा, नुमिनु कमा आमन सुफहा, ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लेकर आए, जैसे ये बेवकूफ ईमान लेकर आए। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान ने कसौटी दी ईमान के लिए सहाबा, और सहाबा में सारे के सारे शामिल। आयते करीमा में सारे सहाबा शामिल, एक भी खारिज नहीं। चाहे हजरत अबू बकर हो आयत में दाखिल, उस्मान गनी हो आयत में दाखिल, मौला अली हो आयत में दाखिल, हजरत इमाम हसन हो आयत करीमा में दाखिल, इमाम हुसैन हो आयत करीमा में दाखिल। इसलिए कि दोनों शहजादे सिर्फ सरकार के शहजादे नहीं बल्कि सहाबी भी हैं। इमाम हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के शहजादे, फातिमा के लख्त जिगर, अली के दिलबंद ही नहीं है बल्कि ये रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। तो ईमान ऐसे ले आओ जैसे इमाम हसन लेकर आए, ईमान ऐसे लेकर आओ सारे के सारे सहाबा शामिल, कमो बेश 1,24,000। मफहूम ये बना, ईमान ऐसे लाओ जैसे हजरत अबू सुफियान ईमान लेकर आए, ईमान ऐसे लेकर आओ जैसे हजरत मुआविया ईमान लेकर आए। मैंने कुरान का हवाला दिया है, मैंने कुरान पेश किया है। लिहाजा अगर कोई मुआविया को आइडियल मानने के लिए तैयार नहीं है, गोया वो कुरान की आयत की मुखालिफत कर रहा है।
मुआविया को अगर कोई आइडियल मानने तैयार नहीं तो नबी के इंतखाब पर एतराज कर रहा है, इसलिए कि सहाबी नबी के निगाहे करम का नाम है। निगाहे मुस्तफा जिसे चुन ले, जिसे बारगाहे मुस्तफा में हाजिरी का ईमान के साथ शरफ मिल जाए, वो सहाबी बन गया। 1,23,999 अंबिया कराम, हजरत आदम ता ईसा, चाहे वो उलुल अज़्म पैगंबर भी क्यों ना हो, उसमें अपनी निगाह से किसी को, सब अगर अपनी निगाह डाले, क्या वो सहाबी बना सकते हैं किसी को? ईमान से बताओ। रसूलुल्लाह के सहाबा, सहाबी जो शरीयत में मुतारफ हैं, क्या वो बना सकते हैं? ये हुजूर की निगाह का आलम है, ये हुजूर की निगाह का आलम है, ये हुजूर से लिका का आलम है। तो आप सोचे कि कुरान कहता है मक्का के काफिरों को, मदीने के काफिरों को, कयामत तक के काफिरों को कि ईमान ऐसे ले आओ जैसे सहाबा ईमान लेकर आए। सिर्फ नबी के अहले बैत नहीं, हालांकि हम बरेलवियों का अकीदा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नबी के सहाबा भी हमारे हैं और नबी के अहले बैत भी हमारे हैं। सहाबा ने दीन पहुंचाया है और अहले बैत ने दीन बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा, जिक्र अहले बैत अतहार। तो ईमान ऐसे ले आओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए। सहाबा में सब शामिल, इमाम हसन भी शामिल, इमाम हुसैन भी शामिल, इसलिए कि अलल इत्तेफाक आप रसूलुल्लाह के सिर्फ शहजादे नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। हुजूर के क्या हैं? सहाबी भी हैं। कुरान की वो आयतें जो सहाबा कराम की अजमत पर दलालत करती हैं, बताती हैं, उन तमाम आयतों में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी शरीक हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी शरीक हैं, इसलिए कि उनको सहाबी रसूल होने का भी शर्फ हासिल है। कालू, जब कुरान ने कहा ईमान लाओ, ये दौरे रिसालत की बात चल रही है, तो कालू कहने लगे अनुमिनु कमा अमन सुफा, क्या इन बेवकूफों की तरह हम ईमान लेकर आए? मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहाबा को सबसे पहले बेवकूफ कहने वाले कौन? मुनाफिक। कौन? मुनाफिक। सहाबा को कुरान ने आइडियल बनाकर पेश किया कि ईमान की चाशनी चखना चाहते हो, तुम्हारे लिए जो ईमान आइडियल है वो सहाबा की ज़वात है, इनकी तरह ईमान लेकर आओ। हुक्म मेरा है, ईमान मुझ पर लाना है, लेकिन अंदाज तरीका तुम्हें मेरे नबी के सहाबा बताएंगे। और कौन सा ईमान मेरी बारगाह में मकबूल है, कुरान ने कसौटी दी है और सारे के सारे सहाबा शामिल। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो आज की इस्तिलाह के मुताबिक वजाहत कर दूं, सुन्नी सहीहुल अकीदा थे, इकरार कर लिया, और जो राफजी नुमा थे, यहां राफजियत पनप रही थी, कहने लगे कि ये बेवकूफ है मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या इन बेवकूफों की तरह? नबी के सहाबा पर सबसे पहला हमला करने वाले कौन? मुनाफिक है। कौन? और बाबा मैं नहीं कर रहा हूं, कुरान कह रहा है। और आज बात इंशाअल्लाह सिर्फ कुरान की रोशनी में करने की सादत हासिल करूंगा मैं। कुछ मौजू ही ऐसा है ना कि कुरान के हवाले से, इसलिए कि हमारा पहला मसदर और मंबा, सरचश्मा, हमारी पहली हुज्जत कुरान है, फिर हदीसे मुस्तफा है। तो मुनाफिकीन कहने लगे, जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ापन होता है, लिहाजा पता चला कि नबी के सहाबा को बारा कहने वाले, उन
बयान और तशरीह करने वाले सबसे पहले इस्लाम के दुश्मन है, जिनके दिल टेढ़े थे। लिहाजा अगर आज नबी के सहाबा मसलन अमीर मुआविया को हजरत अबू सुफियान को, हजरत अबू बकर को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत तलहा को, हजरत वहशी को, हजरत जुबैर को अगर कोई बुरा कहता है तो कुरान की इस्तिलाह के मुताबिक उनका ताल्लुक वहीं से है। सहाबा को हुजूर के सहाबा, रसूलुल्लाह के सहाबा, तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन इस नस में शामिल है, चूंकि आप सहाबी भी हैं। कुरान ने दूसरा मुतालबा किया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल क़ुरबा। कुरान मजीद में सिर्फ अहले बैत ही की शान नहीं बयान की गई बाबा, सहाबा की भी शान बयान की गई है। सहाबा ने अहले बैत का मकाम बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को अपने कांधे पर उठाया और फरमाया लैसा बि शबीहिम बि अलीयन, कि हसन अली के मुशाबे नहीं है, अपने नाना के मुशाबे है। अब सादाते कराम का काम है कि मैदान में आए और सहाबा की अजमत के गुण गाए, बिलखुसूस उस वक्त जब जलीलुल कद्र सहाबा पर हमला हो रहा। अब देखें आप, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और रसूलुल्लाह के सहाबा, अहले बैत भी है, रसूलुल्लाह के सहाबा भी है, एक महफिल में बैठे हुए और सहाबा ये जानते कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान, कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान सहाबा के बारे में सरकार गौसे आजम से पूछा गया कि हुजूर, अब कोई वहां तो नहीं ना बोलेगा कि ओरिजिनल नहीं है, हाँ बाबा, उधर तो नहीं ना बोलेगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है बाबा। गौसे पाक दुनिया के तमाम सैयदों के तमाम मशाइख के रूहानी बाप है। पूछा गया कि ए पीरों के पीर, ए रोशन जमीर, ए गौसे आजम दस्तगीर, सहाबा में अगर कभी जाहिरी इख्तलाफ नजर आए तो क्या करे? फरमाते होठों को सीलो, बात मत करना, होश संभालना, अक्ल पर पहरा देना, होश करना, इसलिए कि ये नबी के सहाबा है, नबी के सहाबा है, अदब करना, खबरदार बात मत करना। नारे तकबीर, फैसला करने निकले, नारे रिसालत, तालीमाते गौसे आजम, आज फैसला करने निकले 1400 साल के बाद बाबा। हाँ, 1400 साल के बाद जो है फैसला करने निकले। बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बल्कि हजरते मुजद्दिद अल्फसानी जिनसे आज की यह शब मंसूब है, फरमाते हैं कि सहाबा के दरमियान अगर इख्तलाफ नजर आए, मुशाजरात पर गुफ्तगू मत करो, खामोश रहो। कभी बज़ाहिर झगड़ा नजर आए, बज़ाहिर, मैं बात करूंगा उस पर इंशाअल्लाह, झगड़ा होता नहीं, उनमें इख्तलाफ होता नहीं है, हकीकी इख्तलाफ होता नहीं है, तो हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी फरमाते हैं कि उन दोनों के दरमियान फैसला वो करे बड़े सहाबा जो उनसे बड़ा हो, जो उनसे बड़ा हो। जैसे दो सहाबा हैं, जैसे मौला अली शेर खुदा और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, एक रसूलुल्लाह के दामाद भी हैं, चचाजाद भी हैं, और दूसरे कोई बाहर वाले नहीं, हुजूर के सग्गे साले हैं बाबा, हुजूर के सग्गे साले हैं। 1400 साल के बाद जो है किसी को क्या पल के बाबा घर में घुस रहा है। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि सहाबा के दरमियान कभी इख्तलाफ अगर नजर आए तो
तो फैसला वो करे जो उनसे बड़ा है, और उनसे बड़ा या तो अल्लाह की जात है या रसूलुल्लाह की जात है। क्या करे? कहते खामोश रहो। तो कुरान ने कसौटी दी, ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए। बात कुरान की होगी, तारीख तिबरी का अल बिदाया व निहाया का हवाला नहीं देंगे, इसलिए कि तारीखें घड़ी गई है मुसलमानों को लड़ाने के लिए। शिया ने, राफजियों ने तारीखें गढ़ी हैं। अरे 3 लाख से ज्यादा तो हदीसें गढ़ी इन्होंने। तो कुर्बान जाए हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, इमाम आजम पर, जिन्होंने खंगाल कर निकाला है सबों को बाबा, बेनकाब कर दिया है। तो हजरत मोहतरम ये महफिल है जिसमें सहाबा कराम है, और जानते हैं कि दौर खिलाफत चल रहा है। अगरचे आपका शुमार खुलफा राशिदीन में नहीं होता है, लेकिन खलीफा राशिद तो जरूर है, आप खलीफा जरूर हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो कातिबे वही भी हैं और रसूलुल्लाह के सगे साले हैं। ये रिश्ता ध्यान में रखना बाबा, फिर एंट्री मारना कहीं। एक सवाल आपने पूछा, सहाबाए कराम भी मौजूद है, आपके साहब भी है, कि बताओ इस वक्त रूए जमीन पर कायनात में खानदान, नसब और हसब के एतबार से अफजल तरीन इंसान कौन है? कौन फरमाते हैं? हजरते अमीरे माविया। ऐसे ही आपने सवाल पूछा। जानते महफिल में सिब्त पैगंबर, इब्ने बतूल, शहजादे रसूल, इमाम आली मकाम, जन्नती जवानों के फूल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जलवाबार थे, महफिल में बैठे हुए थे। अमीर मुआविया ने यह सवाल पूछा, काफी सहाबा भी मौजूद थे, और हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां पर जलवाबार थे। हजरत मालिक इब्ने अजलान खड़े होते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इजाजत दे तो मैं कहूं, मैं बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया में हसब के एतबार से, खानदान के एतबार से, नसब के एतबार से सबसे अफजल कौन है? का बताओ कौन है? मालिक ने उंगली उठाई, इशारा किया शहजादे रसूल हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। अल्लाहु अकबर। चेहरा, जिस चेहरे के बारे में हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पूरे 100 साल में इतना बेहतरीन शेर किसी ने अहले बैत की तारीफ में लिखा ही नहीं बाबा, पूरे 100 साल में। वाह वाह वाह। और ये सिर्फ मैं, ये उलमा का स्टेज बाबा, यहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे, मैं तो बहुत कम इल्म हूँ, लेकिन जब बात अजमत सहाबा, अजमत आला हजरत और अजमत अहले बैत की आएगी ना, तो फिर बाबा जबान भी जुल्फिकार है और कलम भी जुल्फिकार है। फिर मैंने किल के रजा से बहुत फैज पाया है, फिर किल के रजा से बहुत फैज पाया है। याद रखे, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खंगालो तारीख पूरी दुनिया की, अहले बैत की शान में बरेली के ताजदार ने ये जो 4 मिसरे किए हैं, बयान किए हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर। उसके बावजूद कहते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम है बाबा ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रिजवान दिफाई शाह साहब किबला। अरे मियां आला हजरत की जिंदगी को अगर निचोड़ा जाए ना, ऐसे निचोड़ा जाए ना, तो जो निकलेगा वो इश्क के सिवा कुछ भी नहीं है, वो इश्क के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी इश्क के हवाले से 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इश्क ही उनका सरमाए हयात था। कुछ भी नहीं था बाबा उनके पास, उनका सबसे बड़ा रूहानी हथियार तो यही था। फतावा रज़विया शरीफ में पूछा गया है, किसी ने सवाल पूछा आला हज़रत से कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद जो सादात हैं, जो सैयद हैं, क्या वाकई उनके ऊपर जहन्नम की आग हराम है? कभी पढ़ा करो मियाँ, पढ़ा करो कभी। तो किसी ने पूछा क्या हजरत सैयदा की औलाद पर जहन्नम की आग हराम है?
और ये बरकत जो उनके औलाद को हासिल होगी ये किसकी वजह से? सैयदा की वजह से या हजरत मौला अली शेर खुदा की बरकत की वजह से? आला हजरत का कलम हरकत में आता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन बेशुमार सही हदीसों में वारिद है कि अल्लाह ने फातिमा की जुर्रियत पर जहन्नम की आग को हराम किया है। जो अल्लाह के इल्म में सैयद है, सुभान अल्लाह। ये जुमला सुने, जुमेराती निकल गए। जो अल्लाह के इल्म में सैयद है, जो अल्लाह के इल्म में सैयद थे, सैयद हैं और बाकी रहेंगे, आला हज़रत फरमाते उनको जहन्नम की आग हराम है। ये है उनका सैयदों के सादात के हवाले से। पढ़ा करो मियां कभी इमाम अहले सुन्नत को आज प्रोपगंडे की जबान में, हासिदों की जबान में मत समझो मुसलमानों। अरे ये तो रसूलुल्लाह के मोजिजात में से एक मोजिजा है, ये सैयदों का तोहफा है, ये गौसे जीलानी का तोहफा है। नाज करो मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारे पास अताए रसूल भी है और अताए आले रसूल भी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। महफिल में थी, मसलके आला हजरत महफिल थी। पूछा कि सबसे अफजल कायनात में इस वक्त हसब और नसब के एतबार से कौन है? कहा ये रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम आली मकाम इमाम हसन इब्ने अली। महफिल किसकी है? हजरत अमीर मुआविया की। सवाल किसका है? हजरत अमीर मुआविया का। अरे सहाबा को, अहले बैत को मत लड़ाओ। कुरान ने फरमाया रहमाओ बैनहुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपस में बहुत ज्यादा रहमदिल थे वो सहाबा। कुरान कहता है रहमदिल थे और ये बोलता है कि नहीं कदूरतें थी। मौज़ल्लाह, कुरान को मानोगे या तारीख को मानोगे? अरे तारीख तो शिया लोगों ने गढ़ी है, तारीख तो शिया लोगों ने गढ़ी है। और जानते हैं ये फितने हिंदुस्तान में कब और कैसे आना शुरू हुए? जरा उसकी भी एक झलक सुन ले। मुजद्दिद अल्फसानी का दौर है, 10वीं सदी हिजरी है। हिंदुस्तान में अकबर दीन इलाही का जब फितना उठा, उसका बेटा शाहजहां, उसकी बीवी नूर जहां ईरान से आई, शियत लेकर आई, शियत और राफजियत के कीड़े लेकर आई। दोनों चीजें ध्यान में रखे, मैं तारीख जोड़ रहा हूं, 10वीं सदी हिजरी की बात कर रहा हूं। तारीख जोड़े जरा, नतीजा आखिर में निकालूंगा। तारीख जोड़े जरा कि हिंदुस्तान में सुन्नियत ही का माहौल और माहौल है, अल्लाह वालों का माहौल और सूफियों की आमाजगा बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक दौर ऐसा भी आता है जब अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी, मजहब इस्लाम के आईन को तहस नहस कर दिया, कानून बदल दिए, मस्जिदों को मिस्मार कर दिया, दाढ़ी रखना चेहरे पर हराम करार दिया, हज को जाने की इजाजत नहीं कि हज को जाना हराम, हज को जाना हराम, मस्जिदों को नीस्त और नाबूद कर दो, जिसके नाम मोहम्मद है, जिसके नाम मजहबी है उनके नाम बदल दो, उनके नाम बदल दो। ये मैं बस खाका बयान कर रहा हूं। कहा सुअर का गोश्त हलाल जायज, मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो हलाल थे वो गोश्त हराम, वो गोश्त क्या हो गए? हराम। उसके दरबार में कंपलसरी हो गया कि मुझे सजदा करें। और जानते हैं कि ये सिर्फ मैं खाका पेश कर रहा हूं, सिर्फ वो दीगर जो है हिंदू मत जो है, उसके अलावा क्रिश्चियनिटी, कई अदियान, कई जो दीन थे उनसे वो मुतासिर था। उन तमाम दीनों का वो मजमुआ था, मुरक्कब था। बुनियाद रखी उसने। आग की परस्तिश की जाएगी, खुदा को कोई सजदा नहीं करेगा, मस्जिदों को मदरसों को भी खत्म कर दिया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस जोर से फितना उठा था दीन इलाही का कि अल्लाह अकबर, कोई अपने घर में मोहम्मद अपने बच्चे का नाम तक नहीं रख सकता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े उलमा उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे, बड़े बड़े औलिया थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अगर आगे बढ़ा तो वो मुजद्दिद अल्फसानी था। उलमा की कमी नहीं थी, खानकाहों की कमी नहीं थी, लेकिन टकराने की जो जुर्रत होती है ना,
सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि पूरे सदी का जो फैज होता है वो मुजद्दिद के जरिए तकसीम किया जाता है, वो मुजद्दिद के जरिए तकसीम किया जाता है। जब आपको पता चला, और जानते हैं 2 मौलाना भी थे उसके साथ, अबुल फैज और फैजी, तफसीर बेनुकत, एक तफसीर लिखी, तफसीर का नाम है तफसीर बेनुकत, बगैर नुक्ते वाली अरबी। बाबा अपने से तो 5 जुमले नहीं लिखे जाएंगे, इतना बड़ा आलिम था। लेकिन जानते हैं, अकबर के पास एक किताब लेकर आया और कहा कि देखो ये किताब तुम पर नाजिल हो रही है। हत्ता के किताबों में आता है, बाज मौरखीन ने लिखा कि नबूवत का भी दावा कर दिया, बाज में उलूहियत का भी दावा कर लिया, और कहा गया कि नया दीन और नए अहकाम, तुम मुज्तहिद आजम हो, अब तुम्हें 1000 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब का जो 1000 साल तुम्हारा दीन होगा, नए दीन की बुनियाद रखो। कई मज़ाहिब से मिलकर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान अपने घर में कुरान की तिलावत करने के लिए तरस रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल कुछ वैसे ही हालात हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये और बात है कि वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं वो तो उन्हें वक्त बताएगा। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस दौर में बेशुमार उलमा मौजूद थे, बेशुमार खानकाहें थी, लेकिन टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अरे मियां, तातिल कुव्वतों से टकराने के लिए हुसैनी कलेजा लगता है। हुसैनियों को कैदो बंद से डराना धमकाना छोड़ दो। सैयदों को डराना धमकाना छोड़ दो बाबा। सैयद ही क्या जो डर जाए बाबा। आदमी सामने बात करे आके। अहले बैत का घराना तो यह है कि आमने सामने बात करे। तो देखे हजरत मुजद्दिद अल्फसानी दरबार में पहुंचे, कहा सजदा। शाहजहां उसी तर्ज पर चल पड़ा था। शाहजहां उसी मुजद्दिद अल्फसानी का सामना शाहजहां से है, बिल्कुल गुमराह हो चुका है। ठान लिया कि टकराना है, दीन को बचाना है। अल्लाह अकबर। दरबार में जब हाजिर किया गया तो एक राफजिया भी थी, नूर जहां, ईरान की चाय पीकर आई थी, ईरानी थी और शिया थी। मुल्ला शास्त्री ने उस दौर में एक बहुत बड़ा शिया लोगों का मौलवी था। जानते हैं शाहजहां के दौर में उसने हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, किताब लिखी, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई। शिया उसको शहीद सालिस कहते हैं। नूरजहां ने एतराज किया था, लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी की तालीमात के बदले शाहजहां की रूह बदल चुकी थी, दाखिल इस्लाम हो चुका था। पलटकर अपनी बीवी को कहा था कि मन तुरा जान दादा अम ईमान न दादा अम। नूरजहां, मैंने अपनी जान दी है, तुझे अपनी जान पेश की है, ईमान नहीं दिया है। सिद्दीक और उमर नबी के सहाबा है, हमारा ईमान है। तो ये राफजियों का जो है चक्कर हिंदुस्तान में कब जोर पकड़ा है? मुजद्दिद अल्फसानी के जमाने से। अब सुनो कि बर्रे सगीर की सरजमीन पर, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बर्रे सगीर की सरजमीन पर सबसे पहले राफजियों के रद में जो किताब लिखी वो मुजद्दिद अल्फसानी ने लिखी है। किताब का नाम है रद्द रवाफिज। तार वहां से जुड़े। तार कहां से जुड़े? वहां से। अच्छा, काम क्या था? ताजिए को टॉपिक बनाया, अलम को टॉपिक बनाया, और अंदर से शियत का। इधर शिया के आजकल यही तो हो रहा है बाबा, इधर अलम, इमाम आली मकाम के अलम की अजमत को सलाम। हम तो नबी के घर वाले बाबा, हमको मालूम है सब, हमको सब खबर है कि 12 इमामों में से किस किस इमाम ने अलम लगाए हैं और किसने नहीं लगाए हैं, हमको सब मालूम है। ये अलम दिखाने के बहाने हैं, ये अलम जो है आइन के साथ दिखाने के बहाने हैं, अंदर से कोई और अलम है, अंदर से कोई और अलम है। इधर 2 अलम है बाबा। ये तो शिया लोगों के साथ जो उठ बैठ के गांठ साठ कर रहे हैं, उनके जलसों में जा रहे हैं, उनके जलसों में जा रहे हैं, और कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जिस चीज से हुसैन की याद आ जाए। और मैं पूछता हूं उनसे
कि जिससे शिया याद आ जाए और शियत की याद आ जाए। हुसैन याद आ जाए जरा पलटकर, कि जिससे शियत और शिया याद आ जाए। पहले इनसे पूछो, क्या अहले बैत के 12 इमामों ने अपने मोहल्लों में, अपने घरों में मुहर्रम में काली और हरी झंडियां लगाई थी? अलम तो बहाना है, अलम के नाम पर शियत को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए बेदार हो जाना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज तक किसी सुन्नी ने अपने स्टेज पर यौमे गदीर खुम नहीं मनाया है। आज तक किसी सुन्नी ने अपने स्टेज पर, किसी सुन्नी ने अपने स्टेज पर शामे गरीबा नहीं मनाया। ये क्या हो रहा है बाबा? आला हजरत फरमाते हैं, अच्छा आला हजरत क्यों जानते हो? क्योंकि बेनकाब तो वहीं से होता है, नकाब तो वहीं से उतरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बेदार होना अजीजान मिल्लत इस्लामिया। जानते हैं कि मुजद्दिद अल्फसानी, चूंकि आज का प्रोग्राम हजरत से मंसूब है, कोई मत बोलना कि मौजू पर बात नहीं कर रहे बाबा। मुजद्दिद अल्फसानी दरबार में डट गए। शाहजहां ने कहा सजदा कर, इरशाद फरमाते हैं गर्दन झुकेगी तो अपने खालिक को मालिक के दरबार में झुकेगी। खुदा के दरबार में मुसलमान गैर खुदा को सजदा नहीं करता। और मेरे आला हजरत ने जब गुंबदे खुदरा को देखा था तो यही तो फरमाया था, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए कि हाँ यही इम्तिहान है। दिल तो चाहता है कि गुंबद खदरा को सजदा करूं, मगर क्या करूं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि गर्दन झुकेगी तो अल्लाह के दबदबा बहुत था, हजरत का दबदबा बहुत था। हुकूमत में बहुत सारे लोग हजरत के चाहने वाले मुरीद थे, जेल भेज दिया। कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। एक तो ये, दूसरी साजिश वो शिया जो राफजी थी ना, ईरान वाली आई थी। ये ईरान की चाय आजकल हिंदुस्तान में बहुत चल रही है, होशियार रहना। तो ये उसने क्या किया, बादशाह को, शाहजहां को बदगुमान करने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में कहा कि ये कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैं अफजल हूं। उल्टा पैतरा। आपने फरमाया, बुलाया, सवाल हुआ, क्या तुम ऐसा कहते हो? कहा मैं तो अपने आप को कुत्ते से भी कमतर समझता हूं। यह सूफिया कराम की शान होती बाबा, सैयदों को खासकर सीखना चाहिए। मुजद्दिद अल्फसानी और कहते हैं कि हजरत अली पर अगर कोई जो है हजरत अली को अगर फजीलत दे हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, तो हम उसको जो है मुल्जिम और जुर्म और हराम तसव्वुर करते हो, लायक तौबा उसको, तो मैं खुद को कैसे कहूं? ये पैतरा चला नहीं नूरजहां ने। शिया लोग ऐसे उस जमाने में भी डस रहे थे और सुन्नियों के दरमियान घुस गए थे, खानकाहों में, सैयदों की खानकाहों में, उलमा के दरमियान वगैरह वगैरह, भेस बदल के किसी तरह इनमें घुस के इनको क्या करो, आपस में गुड़मुड़ करके लड़ाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अखैर में जानते हैं मुजद्दिद अल्फसानी को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी को पूरे नजरियात बदलने थे, पूरे मुल्क को बदलना था, सिर्फ तनहा आदमी को नहीं। जितना बड़ा आदमी होता है उसकी खिदमत भी उतने बड़े होते हैं। कुछ मुरीदीन ने कहा कि हुजूर हुकूमत अगर इशारा करे तो बादशाह की हुकूमत का तख्त पलटे का ना, मैं तख्त को बदलना नहीं चाहता, तख्त को पलटना नहीं चाहता, मैं इनके दिलों को बदलना चाहता हूं। जेल में दाखिल किया गया, अल्लाह अकबर। एक दिन आया, मजबूर हो गया शाहजहां, कहा हजरते मुजद्दिद अल्फसानी को जेल से निकाला जाए। जब निकाला गया, हजरात हैरान होंगे, जब गए तो तन्हा थे और जब बाहर निकले हैं तो 10,000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर बाहर निकले हैं। 10,000, और सिर्फ 10,000 को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि 10,000 के 10,000 विलायत के मकाम पर
फायज हो गए थे। इसलिए याद रखना, मुजद्दिद अल्सानी किसी आम मौलवी का नाम नहीं है, किसी आम मुहक्किक का नाम नहीं है। अरे मुजद्दिद अल्सानी वो मुजद्दिद है जिनकी बशारत अल्लाह के रसूल ने अपने जिंदगी में अता फरमाई थी कि मेरी उम्मत में एक सिला पैदा होगा जो बंदों को खुदा से जोड़ देगा। और गौसे पाक ने अपने जमाने में मुजद्दिद अल्फे सानी की बशारत दी थी और अपना जुब्बा भी दिया था। सुभान अल्लाह। अरे बड़े पीर ने अपना जुब्बा भेजा था, कहा दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए भेजा जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिर में जब बाहर आए हैं, जानते हैं मुख्तसर शाहजहां के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। शाहजहां जो अपने अकबर के नक्शे कदम पर था, दीन इलाही की जिसने बुनियाद रखी थी, मजहब इस्लाम को मुतज़ल्लल करना चाह रहा था। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मजहब इस्लाम का उसूल है कि इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाएगा कोई उतना। ये आसमानी दीन है, बच्चों का खेल थोड़ी है। अरे बंद करो मियां, मिटने मिटाने की बातें बंद करो। 1400 साल जो है, 1400 साल का अरसा हो चुका है। इससे भी क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हो गया है? ये करेंगे नहीं वो करेंगे, क्या बाज़ीचे इत्फाल है क्या, या बच्चों का खेल है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, अरे जिस दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हैदर कर्रार के शहजादों को भेजा हो, अल्लाह सुभान अल्लाह, अहले बैत को भेजा हो, और जिसको पहुंचाने के लिए सहाबा को उस दीन की अजमत और रिफत का आलम क्या होगा। पूछा कौन है, का हसन, का कैसे, का इनकी मां फातिमतुज़ ज़हरा। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, फातिमा सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों की और सरदारा फातिमा है। और कहा इनके बाबा फातिह बाबे विलायत, फातिह बाबे विलायत। अशरे मुबश्शरा में 10 सहाबाए कराम का नाम लेकर हुजूर ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। तो ये अली की शान है, हसन के बाबा की शान ये है, हसन के बाबा की शान ये है। का इनके चचा, का इनके हजरत जाफर तैयार, हजरत जाफर तैयार। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे, जरा मंजर कशी देख ले, दलाइल दिए जा रहे हैं महफिल में अमीर मुआविया के सामने। क्या हजरत मालिक दलाइल दे रहे हैं कि हजरत जाफर तैयार के बारे में अल्लाह के रसूल मदीने से इरशाद फरमा रहे हैं कि झंडा मेरे जाफर ने अपने दाएं हाथ में ले लिया, तलवार चली दुश्मन की, हाथ कट गया, अलम को बाएं हाथ में ले लिया, बायां जो है हाथ कट गया, बाजू कट गया, आपने सीने से लगा लिया। आका मदीने से जंग का नजारा देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे जाफर को नेजा मार दिया, लंबा आर पार हो गया मेरा जाफर जमीन की तरफ। ज़ैद इब्ने रवाहा ने अलम थाम लिया, अलम मैं मुख्तसर बता रहा हूं, अलम थाम लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब ये बयान कर रहे थे मदीने में, और ये वाकया जानते हैं, अल्लाह अकबर, मैंने हजरत जाफर तैयार की बारगाह में हाजिरी दी है, मैंने वहां आंसुओं के समंदर देखे हैं। ऐसी रूहानियत के ना पूछे आप, हुजूर की अहले बैत से ही आप। तो वहां जानते हैं आप कि हुजूर फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद आसमान की तरफ सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आसमान की तरफ क्या? आप फरमाते हैं कि जाफर तैयार के दोनों बाजू कटे, अल्लाह ने उसके बदले 2 पर अता फरमाए और पूरे जन्नत में घूम रहे हैं। और जानते हैं जाफर तैयार जब जन्नत में गए हैं, जरा ये बात भी सुन ले आप, कम पढ़ने लिखने में आती है, कम सुनने में आती है, कि जब जन्नत में गए तो अल्लाह ने पूछा, जाफर कैसी लगी जन्नत? पूरी जन्नत जो है आपने घूम ली। तो कहते हैं कि या अल्लाह तेरी जन्नत से मैं लुत्फानंदोज, कहते हैं मुझे सुरूर नहीं मिल रहा। कहा क्यों? कहा जन्नत में रसूलुल्लाह नहीं है। कहा जन्नत में रसूलुल्लाह नहीं है। तो वो दलील देते इमाम मुस्लिम जो है कि ये वो इमाम हसन है जिनके चचा जाफर तैयार है, इनकी दादी फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते असद। जब उनका विसाल हुआ, हुजूर अपनी मां के बाद अगर किसी को अपनी मां कहते थे तो हजरते फातिमा बिनते हजरत मौला अली शेर खुदा की कौन हुई? ये मां हुई। मौला शेर खुदा की मां कौन? हजरत फातिमा। तो मौला अली शेर खुदा
की माँ हुई। हुजूर अपनी माँ के बाद, आमीना के बाद किसी को माँ का दर्जा देते थे और माँ कह के पुकारते थे। तो हजरत हुजूर की बहुत खिदमत की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उनका इंतकाल हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और कब्र में दफन होने से पहले अपना पैरहन आपने कफन के लिए दिया और आप कब्र में लेट गए। हुजूर कब्र में लेट गए और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मी फातिमा बिन्ते असद, ए मौला मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की मग़फ़िरत फरमा दे। भी नबी का, तेरे नबी के वसीले से, वो भी अंबिया इकल्लज़ीना, कहते उन नबियों के वसीले से जो मुझसे पहले। अरे वसीला लिया हुजूर ने बाबा, वसीला, और ये चोटे लिखते हैं कहां वसीला लिखा हुआ है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेती। तो कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इमाम हसन की एक दादी फातिमा बिनते असद है, जिनकी शान ये है कि नबियों के इमाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई, कब्र में उतरे और अपना पैरहन दिया। ये हसन की दादी है। और कहते हैं इनकी एक नानी भी है, इनकी एक नानी भी है। नसब जरा वो देखे कि अल्लाह के रसूल गारे हिरा में तशरीफ ले गए, कई दिनों से वापस नहीं आए, कई दिनों से वापस नहीं आए, ऊपर चढ़े वापस नहीं, कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों की मां फिक्रमंद हो गई और तोशा लेकर के, हुजूर का तोशा खत्म हो गया होगा, पानी लेकर फिर गारे हिरा गए हो कभी बाबा? गए ना बाबा? कौन गए हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, इस्लाम की पहली वही। अल्लाह सबको ले जाए बाबा। दुआ करना कि अल्लाह जहां तेरे महबूब रसूल के जिस गारे हिरा में कदम रखे हैं, तेरे नवासे हसन और हजरत बायजीद बुस्तामी की तोफैल हमें जियारत अता फरमा बाकी। तो देखें कि हजरत मुसलमानों की पहली माँ हजरत खुदैजतुल कुबरा गारे हिरा पर कितनी मशक्कत है चढ़ने में, आज नहीं चढ़ा जाता बाबा। उस जमाने का हाल क्या होगा। तो गई, अभी गार के करीब बिल्कुल पहुंचने वाली थी कि सिदरतुल मुंतहा के मकी हजरत जिब्राइल अमी, जो मेरे नबी के खादिम है, बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है कि मुसलमानों की मां मेरी बंदी खुदैजा आपकी फिक्र में दाना भी लेकर आ रही है और पानी भी लेकर आ रही है, और उसकी सदा से मैं बहुत खुश हुआ हूं। ए महबूब, अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जब खुद हजरत खदीजा जब तशरीफ लाए तो आप ये कहना कि अल्लाह ने तुमको सलाम कहा है, अल्लाह ने तुमको। आज की माएं बहनें सुने, मुसलमानों की माएं सुने, बहनें सुने कि मुसलमानों की पहली मां हजरत खुदैजा, कायनात की वो अजीम औरत है जिसको अल्लाह ने आसमान से सलाम भेजा है। तुम अपनी अजमतों को संभालो। तुम क्या हो, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम्हारी रिफत क्या है। तुम्हें पढ़ना चाहिए हजरत खुदैजा को, तुम्हें पढ़ना चाहिए हजरत आयशा को, तुम्हें पढ़ना चाहिए सैयद कायनात हसनैन करीमैन की मां फातिमतुल ज़हरा को। उनको आइडियल बनाओ। अपनी बच्चियों को अहले बैत की इन शहजादियों का जाम पिलाओ, सुकैना का जाम पिलाओ, हजरत नफीसा मिस्रिया की मोहब्बत का जाम पिलाओ, हजरत उम्मुल वरा, हजरत गौसे पाक की मां की मोहब्बत का जाम पिलाओ, हजरत बीबी माहे नूर। ख्वाजा साहब एक मर्तबा आ गए, ख्वाजा साहब एक मर्तबा 3 लाख काफिर दाखिल इस्लाम हुए थे, खुद से दाखिल हुए थे। हाँ, डराना नहीं बाबा। तो दाखिल हो गए, घर में पहुंचे, अम्मा ने पूछा था, अम्मा ने पूछा बेटा आज बहुत खुश हो? सरकार गरीब नवाज करते, अम्मा आज मैं बहुत खुश हूं। का तबलीग की 3 लाख काफिरों ने आज कलमा पढ़ा है, दाखिल इस्लाम थे। सुभान अल्लाह, खुशी की बात है ना बाबा। तो ख्वाजा साहब से उस वक्त उनकी मां ने पूछा था कि बेटा मोइनुद्दीन ठीक है, बड़ा काम हुआ, लेकिन एक सवाल है। का क्या बात है? का कमाल तुम्हारा है या मेरा है? कमाल तेरा है या कमाल मेरा है? हिंदुस्तान का जो सुल्तान है
थोड़ी देर के लिए हैरत में आ गया, इसलिए कि अगर वो सुल्तानुल हिंद है, वो जान रहा है मैंने जिस कोख से जन्म लिया है वो रसूलुल्लाह की बेटी है, फातिमा की शहजादी है। कहा जवाब कैसे दूं, मां होती है मियां, मां का मर्तबा समझो, मां को ओल्ड एज होम भेजने वालों, मां को गाली गलौज देने वालों, मां को धुतकारने वालों, अरे मां है। ख्वाजा साहब ने पूछा कि अम्मा आप ही बताएं, मैं तो कासिर हूं बताने से, हिंदुस्तान का वाली मां का मर्तबा हमें और आपको समझा रहा है। तो पूछा अम्मा आप बताएं कि कमाल किसका है। फरमाती है बेटा कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरी मां का है। कहा अम्मा बताएं कैसे। मेहनत मैंने की, तबलीग मैंने की, दर दर मैं गया, इफाम और तफहीम मैंने की, ठोकरें मैंने खाई, तकलीफें मैंने झेली, कमाल आपका कैसे। इरशाद फरमाती है बेटा जब दूध पीता बच्चा था, जब मैं तुझे दूध पिलाती थी, रब्बे काबा की कसम कभी बिस्मिल्लाह के बगैर मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया है। का ये सारा असर उसी दूध का है। पीरों के हाथ चूमते हो, हजरत आए, सैयद साहब आए, पांव चूमते हो और मां को गालियां देते हो। अरे मां से बड़ा कोई पीर नहीं है और मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं बाबा। अरे पीरों का पीर है बायजीद बुस्तामी जैसा मारिफत का शहबाज, 30 साल तक भटकता है जंगलों में, बयाबानों में, कुछ नहीं मिलता। अम्मा की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते अम्मा खुदा ढूंढने गया नहीं मिला, रोते रहे। मां ने आंचल फैला दिया एक रात में कि मौला तेरा कुर्ब दे, कहा तेरी वजह से अता कर दिया। बायजीद फरमाते हैं जिस दौलत के लिए 30 साल तक भटकता रहा, मेरी मां की दुआ ने मुझे एक लम्हे में मुझे विलायत का मकाम दिला दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए पीरों की दस्तबोसी, उलमा का अदब एहतराम अपनी जगह करें आप, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं अम्मा को गाली देखे जो है किसी का भला नहीं होगा बाबा। फिर फरमाते हैं मालिक कि ये हसब व नसब के एतबार से रूए जमीन में इनकी, कहते जिनकी मां, जिनकी एक नानी हजरत खदीजा हैं, और फिर फरमाते हैं कि इनके अजदाद में से हजरत अमीर हमजा हैं, अमीर हमजा हैं। उनकी शान ये है कि अल्लाह के रसूल उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और उनकी शहादत के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया असदुल्लाह और सैयदुश्शुहदा। अमीर हमजा के बारे में सैयदुश्शुहदा तो हुजूर ने फरमाया है, बताइए हदीस है, हदीसों में है कि ये शान है, सैयदुश्शुहदा है। अमीर मुआविया से कहते हैं मुआविया जिनका घराना इतनी निस्बतों से घिरा हुआ है और इनके भाई इमाम हुसैन, उनके बारे में आका ने फरमाया अल हुसैन वल हसन सैयदा शुबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार है। और ऐसे उठाया हुजूर ने एक मर्तबा इमाम हसन को, ऐसे उठाया और जानते हैं आसमान की तरफ रुक करके आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु। इसका एक सरसरी मफहूम आपने क्या सुना कि अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हसन से मोहब्बत कर। एक मफहूम मैं बताता हूं, सूफियों का मफहूम, सूफियाना तशरीह जरा आप समात फरमाए। मफहूम यह बना कि आका फरमा रहे हैं कि मैं मुहिब हूं, हसन मेरा महबूब है। उहिब्बुहु, मैं मुहिब हूं, मैं मोहब्बत करने वाला। और किससे मोहब्बत की जा रही है? महबूब कौन है? इमाम नबियों के इमाम फरमा रहे हैं मैं हसन का मुहिब हूं और हसन मेरा महबूब है। मियां मुहिब बनो या महबूब बनो, और दोनों ही बनना आसान नहीं। आज मोहब्बत के झूठे दावेदार बहुत हो गए हैं,
जो आदमी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे और सहाबा से बुग़्ज़ करे, अमीर मुआविया और दीगर सहाबा पर तानो तशनी करे, वो अपनी मोहब्बत में झूठा है। और मैं नहीं कहता, रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा मौला अली से फरमाया था कि अली तुम्हारी मिसाल तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। हैरान हो गए, शहर इल्म का दरवाजा का हुजूर क्या मामला है कि कैसे का यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी नफरत की, इतनी तौहीन की कि उनको जो है तौहीन करते रहे, बुरा कहते रहे और अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। का वो नफरत में बर्बाद हुआ और एक गिरोह मोहब्बत में बर्बाद हुआ कि एक गिरोह ने, जैसे ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतने गुम हुए कि खुदा कह दिया, खुदा का बेटा कह दिया, खुदा से जाकर मिला दिया। अली तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। कुर्बे कयामत एक जमात आएगी, एक फिरका, हुजूर फरमाते हैं उसका नाम राफिदिया होगा। नाम बताया है राफिदिया, राफिदी नाम होगा। तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा लेकिन वो मोहब्बत में सच्चा, और कुछ लोग तौहीन करेंगे, मौला अली की तौहीन करेंगे। इस सिलसिले में आला हजरत इतनी बेहतरीन तर्जुमानी फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है नाम है और इतरत रसूलुल्लाह की, न हम खारजी हैं न हम नासबी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात है, जिन्हें सहाबा भी चाहिए और अहले बैत भी चाहिए। उनके दरमियान अगर अहले बैत के नाम पर अगर आज कोई फूट डालता है तो ऐसा समझ लो कि या तो वो शिया है या तो शियों का जो है तर्जुमान है, और ये कोई आज की तारीख नहीं, मैंने बता दिया है। मुजद्दिद अल्फसानी के जमाने में ऐसा हुआ था। आप जानते हैं मुजद्दिद अल्फसानी के खलीफा हजरत मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े आरिफ बिल्लाह थे। आखिरी गुफ्तगू सुन ले, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जो वक्त दिया गया था उस वक्त के हिसाब से चल रहा हूं मैं, बल्कि कुछ आगे बढ़ गया हूं मैं। सैयद साहब की नवाजिश देखे, फरमाते हैं कि मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की जो मकतूबात है बारगाह गौसियत में मकबूल हो चुके हैं अल्लाह की बारगाह में। तो उनके खलीफा कहते हैं कि मेरे एक दोस्त सैयद साहब थे, मेरे एक दोस्त कौन थे, सैयद साहब थे। उनको एक मकतूब मैंने इमाम रब्बानी का पढ़ने के लिए दिया, पढ़ने लग गए। इमाम मुजद्दिद अल्फसानी का मकतूब पढ़ते पढ़ते उनकी नजर एक इबारत पर गई। इबारत क्या थी कि मुजद्दिद अल्फसानी लिखते हैं कि अमीर मुआविया का गुस्ताख ऐसे ही है जैसे कोई अबू बकर और हजरत उमर की गुस्ताखी करे। तवज्जो, बड़ी अहम बात है, इल्मी गुफ्तगू है, तवज्जो। जो उनकी तरह गुस्ताखी और जो सजा उधर, वही सजा अमीर मुआविया को, ये इमाम मालिक का मसलक था। तो वो जो मुताला कर रहे थे वो सैयद साहब थे, उनके दिल में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नफरत थी, दिल उनका साफ नहीं था, क्योंकि तारीख की किताबें पढ़ ली थी। सफ़ीन और जंगे जुमल ये शिया लोगों ने जो लिखी है और सोशल मीडिया पे वही चलाई जा रही है, सुन्नियों के दिमाग को जो है गुमराह किया जा रहा है। तो कहने लगे कि मैं नाराज हो गया कि मुजद्दिद अल्फसानी ने जो लिखा है मैं से मुत्तफक नहीं हूं, और उनका जो दफ्तर था वो पटक जमीन पर मार दिया। सैयद साहब थे माशाल्लाह, ओरिजिनल थे, लेकिन जमीन पे मार दिया। अब जमीन पे मारने के बाद रात में वो ख्वाब में देखते हैं कि मुजद्दिद अल्फसानी अल्लाह का आरिफ है, अपने जमाने का गौस है, कुतुब है, अपने जमाने का गौस है। ख्वाब में आए, कहा सैयद साहब आपने मेरी किताब को जमीन पर उठाकर मार दिया। कहा कौन सी बात पटी नहीं? कहा अमीर माविया के बारे में, अमीर माविया के बारे में। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने दलाइल दिए, एक दलील, दो दलील, सैयद साहब का दिल साफ नहीं हुआ। आखिर में जलाल में आए, कहा सैयद साहब अगर नहीं मानते, कान पकड़ लिया और कहा चलो तुम्हारे बाबा मौला अली की बारगाह में मुकदमा लेकर जाते हैं, मौला अली की बारगाह में फैसला होगा, जो तुम्हारे बाप है, तमाम सैयदों के बाप है। मुजद्दिद अल्फसानी उस, लेकिन वो सैयद साहब भी उस दर्जे के थे हाँ बाबा, कि उनको लेकर चले गए। अपने कहां नसीब बाबा, हाँ? कितने खुश नसीब थे, देखो बाबा आखिर क्या होता है।
बेहतरीन बाग था। उस बाग में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी उस सैयदजादे को लेकर दाखिल हुए। देखा कि कालीशान महल है, का ठहरो। अंदर दाखिल हुए, एक नूरानी बुजुर्ग, चेहरे पर बला की रोशनी, बला का नूर है। सलाम किया, मुजद्दिद अल्फसानी बाअदब बैठ गए। बड़ी देर तक बातचीत होती रही और उस सैयदजादे की तरफ बाहर इशारा करते रहे, काले आओ। अब मुजद्दिद अल्फसानी बाहर आए, का शहजादे मौला अली शेर खुदा ने याद किया है, मौला अली शेर खुदा ने याद किया है। अल्लाह अकबर, जमीन थर्रा गई। अंदर सैयद साहब दाखिल हुए, मौला अली शेर खुदा की जियारत से मुशर्रफ हुए। कहा, बेटा खबरदार, रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में कभी कोई गलत बात मत करना। ये कौन कहते? मौला अपने शहजादे से कहते हैं कि बेटा मुआविया रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और तुम्हें अली नसीहत करता है कि रसूलुल्लाह के किसी सहाबी के बारे में कभी कोई गलत बात मत करना। तुम क्या जानो कि हमारी नीयतें क्या थी, हमारी नीयतें क्या थी, तुम क्या जानो। और सुनो कि ये मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी पूरी दुनिया में इस वक्त मेरा नायब है, इसकी बात सुनना। तो सैयद साहब का दिल उस वक्त भी साफ नहीं हो रहा था बाबा। अब राफजियों की बार बार जो चाय, ईरान में जाके चाय पी के आएंगे ना उनके साथ बैठ के, तो ऐसे होगा बाबा। उनका दिल साफ नहीं हो रहा था। मौला अली भी जलाल में आ गए बाबा, शेर खुदा जलाल में आए। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अदब से खड़े हैं, कहा एक थप्पड़ लगा दो इसे। एक थप्पड़ लगाया मौला अली के हुक्म पर, और उस थप्पड़ के बाद कहते हैं दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए कि वो तमाचा मौला अली का तमाचा था, दिल साफ हो गया। सैयदजादे कहते हैं मौला अली ने मुझे हक की पहचान करा दी। तो अली अली कहने वालों, जो अली वाला होगा, ये मुजद्दिद अल्फसानी ने लिखा है, तारीख के किसी चौपड़े का हवाला नहीं दिया। और अपने खानका के बुजुर्गों से पूछना कि मुजद्दिद अल्फसानी कौन है और उनकी मकतूबात इमाम रब्बानी का मकाम क्या है। तो कहा ये रसूलुल्लाह के शहजादे अमीर मुआविया की बारगाह में गुफ्तगू चली। कहा रूए जमीन पर इमाम हसन जैसा हसब और नसब में कोई रसूलुल्लाह ने उठाया। कहते ओहिब्बु, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और ये मेरे महबूब हैं। इमाम हुसैन के बारे में भी फरमाया है कि हुजूर फरमाते हैं ओहिब्बुहु, मेरे महबूब हैं और मैं मुहिब बनो या तो महबूब बनो। और दोनों बनना आसान नहीं बाबा। आला हजरत से पूछा गया कि महबूब बनने के लिए मुजाहिदे की उम्र क्या है? फरमाते हैं 80 साल। फरमाते हैं 80 साल तक जब किसी खानका में, जब आले रसूल की बारगाह में, जब हजरत मखदूम सिमना की बारगाह में 80 साल तक जब कोई मुरीद रगड़ेगा, कसेगा, मुजाहिदा करेगा, रियाजत करेगा, जब जाके कहीं दिल उजला होता है, वो महबूब बनता है। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन की अहले बैत की अजमत पर कुर्बान जाएं कि उनके नामे आमाल में जब ये वाकया हुआ है, बच्चे हैं, 7 साल की उम्र तक आपने अपने नाना को पाया है। कितने साल तक? 7 साल थी। लेकिन देखें कि रसूल की अता का आलम क्या है। इमाम हसन ने न अभी सजदे किए हैं, न उनके नामे अमाल में रियाजात है, न मुजाहिदे हैं, न बंदगी है, न उनके नामे अमाल में 25 हजे तो बाद में किए हैं। यह 55 का जमाना है। मगर रसूल फरमाते हैं ओहिब्बुहु, ये मेरे महबूब हैं। तो बगैर कसब के रसूल ने उन्हें मकाम महबूबियत अता फरमा दिया। ये नुक्ता समझ में आया आपके? अरे महबूब बनना आसान नहीं बाबा। हम अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा साहब से मोहब्बत करते हैं, बड़ी बात है। लेकिन लुत्फ की बात तो उस वक्त हो जब ख्वाजा साहब भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएं और हवाला दे अपनी महफिलों में कि
फला जो है साहब हमारे महबूब हैं। अरे इमाम हसन और इमाम हुसैन का आलम देखे कि हुजूर ने जिन्हें शहादत का दूल्हा बनाया है और जिन्हें हुजूर ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। अरे मियां शहादत का दूल्हा तो बाद में बना दिया, मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है जहां सनद पहले दी जाती है और मंजिलें और इम्तिहानात बाद में लिए जाते हैं। मंजिलें बाद में तय कराई जाती है, पहले सनद दी है हुजूर ने। उहिब्बुहु, हुजूर फरमाते हैं मौला हुसैन मेरा महबूब है, हसन मेरा महबूब है। मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन को बगैर कसब के मकाम महबूबियत तक पहुंचाया। ये उनकी शान महबूबियत है, ये उनकी शान है। जानते हैं आखिर में सुन लीजिएगा, इमाम हुसैन एक जनाजे से निकले। इमाम हुसैन एक जनाजे से निकले, छोटे थे, बदन पर धूल और नालैन पर धूल। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा, फाका मस्त अबू हुरैरा मुहद्दिस भागते हुए तशरीफ लाए। सफेद रेश हैं, चीरते हुए और कदमों में गिर गए और नालैन पर जो धूल थी और बदन पर उनके पास कपड़ा था। इतना जिक्र है कि कपड़ा था, अब वो कहां रखा था वो नहीं। हदीस के अल्फाज हैं कि कपड़ा लेकर जो है तारीख इस्लाम में इमाम ज़हबी लिखते हैं कि आपने साफ करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन पहचान नहीं पाए, छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे क्या हैं, बच्चे हैं। आपने गौर से देखा तो देखा कि हजरत अबू हुरैरा है, रसूलुल्लाह के जलीलुल कद्र सहाबी और आशिक अहले बैत थे। ये शिया लोग उनको भी ऐसे डसते। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं कि ऐ अबू हुरैरा, आप मेरे जद्दे करीम रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और आप मेरे नालैन साफ कर रहे हैं, आप मेरे जिस्म से गर्द गुबार को साफ कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फाका मस्त फरमाते हैं कि ए रसूलुल्लाह के शहजादे, जो मैं जानता हूं आपके बारे में, अगर मदीने वाले जान ले तो तुम्हें कांधे पर रखे जमीन कदमों पर रखने दे, जमीन पर तुम्हारे कदम रखने मैं वो जानता हूं। मैंने तुम्हारे नाना से तुम्हारे बारे में वो कुछ सुन रखा है। कुरान कहता है कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। ए नबी के चाहने वालों, अगर अजर रिसालत के तौर पर अगर कुछ देना चाहते हो, कुरान कहता है तो मेरी आल से मोहब्बत करना। कुरान ने ये नहीं कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करना और नबी के सहाबा की तौहीन करना। आप समझ रहे हैं, आजकल यही हो रहा है बहुत। कुछ लोग जो है ना, कुरान ने ये जरूर कहा है कि अहले बैत की मोहब्बत, लेकिन ये नहीं कहा है कि मोहब्बत का मतलब ये कि नबी के सहाबा पर की तौहीन करते उनके अंदर, ये कभी नहीं हुआ बाबा। ये जरासीम वहीं के हैं। ये अगर कहीं आग लग गई तो समझ लो कहीं ना कहीं शीयत पीछे। जब देखो अहले बैत अहले बैत अहले बैत, अरे नबी की अहले बैत की शान तो है ही है। शान को शान की तरह बयान करो, लड़ाने के लिए नहीं। नबी के सहाबा के साथ कुश्ती मत लड़ाओ, इसलिए कि नबी के सहाबा ने दीन पहुंचाया है और नबी के घर वालों ने दीन बचाया है। सहाबा भी हमारे हैं और नबी के अहले बैत भी हमारे हैं। ये अगर कुछ है तो बाबा फिर ईरानी चाहे, सब पूरा बैकग्राउंड निकालो, आपको कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए मिलेंगे। और मैं बता चुका कि ये फितना आज का नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी के जमाने में ये फितना उठा था। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने हिंदुस्तान में सबसे पहले रवाफिज के रद में जो किताब लिखी गई वो कौन सी? रद्द रवाफिज। पहला काम मुजद्दिद अल्फसानी ने किया है और इनको बेनकाब किया। और वो कहां से आया था? ईरान से। कौन लाई थी फितना? नूरजहां। शाहजहां को भी वरगला दिया था, लेकिन शाहजहां ईमान लाया, तौबा किया और दीन के रास्ते पर माशाल्लाह चल पड़ा। कहा जान दादा हम ईमान न दादा हम। जान दिया है मैंने तुमको, अपनी ईमान नहीं दिया है। मेरा अकीदा मुजद्दिद अल्फसानी का अकीदा है। तो अकीदा बाबा संभालो। हसन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में जमात रज़ा मुस्तफ़ा और सैयद साहब किबला है माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई और आप तमाम अहले मोहब्बत से भी मिलकर तमाम अरबाब सिलसिला यहाँ पर मौजूद होंगे। अल्लाह हम सबों को शीर और शकर बनाए। और एक बात याद रखना, रसूलुल्लाह ने जो हमें उसूल दिए हैं वो उसूल है कुरान।
कुरान के मसला है, कुरान में देखना। कुरान से अगर कोई भी टकरा जाए तो हुजूर फरमाते उसकी बात को छोड़ देना, अब वो मेरे घर का हो या मेरे बाहर का हो। ये हुजूर ने बताया है, हुसैन के नाना ने बताया है, हुसैन के नाना ने। तो अपना ईमान बचाएं। रबीउन नूर का ये महीना है 12वीं शरीफ का, खूब चरागा करें, खूब रोशन करें, घरों में, मस्जिदों में, महफिलों में चलते फिरते उठते बैठते कसरत से दरूद सलाम पढ़े। ये दरूद पाक का महीना, ये कौन सा महीना है? दरूद पाक पढ़ने का कसरत से महीना है। जिस माह में अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है, और वो नेमत क्या है? उसके रसूल, उसके रसूल। तो जितने यहाँ पर हजरात तशरीफ़ फरमाए, सैयद साहब किबला का मशकूर हूँ कि 2 साल से यह सिलसिला जो है चल रहा था, और आज आपके इस दियार मोहब्बत में सरकार शहंशाह पेटलाक की बारगाह में हाज़री का शर्फ मिला। 2 बोल जो बयान हुए अल्लाह उसे कबूल करे और हमारे लिए आखिरत का तोशा बनाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।